मोदी सरकार यानी मौजूदा सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। जातिगत जनगणना कराने का फैसला मोदी सरकार की तरफ से, ये बहुत बड़ा अपडेट। इसी पर और जानकारी लेने के लिए विवेक हमारे साथ न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है। विवेक, जिस जातिगत जनगणना की बात कही जाती थी कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, हर बार हर तरीके से, हालांकि इरादा कुछ और माना जाता था, लेकिन अब अगर मोदी सरकार इसको कराने वाली, ये तो बहुत बड़ा झटका हो गया। अब उनका तो मेन एजेंडा ही ले लिया यहां से। देखिए, ये मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूं। इसमें थोड़ी सी एक बड़ी खबर तो ये है कि मोदी सरकार सेंसस कराने जा रही है जी। 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं, 2021 में होना था। और आपको पता है कि हम 2020 के बाद से, 2020 के एंड से ही हम कोविड काल में फंसे हुए थे। हम 2 से 3 साल कोविड काल में फंसे रहे। उसके बाद ये जो सेंसस है, जनगणना है, वो डिले होती रही। अभी जो खबर आई है, अश्विनी वैष्णव जो कैबिनेट ब्रीफिंग दे रहे थे, उसमें बताया गया है कि जनगणना कराई जाएगी और उसी के तहत जाति जनगणना भी होगी। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखेंगे शिवम, मैंने कुछ एक एरियाज में, इंडिया के रूरल एरियाज में, खासकर अपने नेटिव स्टेट में जहां से मैं आता हूं, झारखंड जैसे स्टेट में, मैंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मैं सर्वे फॉर्म ऑफिशियल जो मैं फिल करता था, अगर मैं सर्वे के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स में जाता था, तो वो जो उसमें सारी कैटेगरीज होती है। उसमें सबसे पहले नाम होता है, फिर उम्र होता है, फिर लिंग होता है, यानी कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, व्हाटएवर जो भी उसमें भरना होता है। उसके बाद फिर आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, ये सब कुछ उसमें उस कॉलम में भरना होता है। उसमें आप वो सारी डेटा सरकार के पास जाते हैं। आपके पास साइकिल कितनी है, मोटरसाइकिल कितनी है, कारें कितनी है, घर में कितने लोग हैं, कौन कमाता है, हाउस वाइफ कौन है, बच्चे कितने हैं, सारी डिटेल सरकार लेती है। ये अलग बात है कि जाति जनगणना को लेकर इतना ज्यादा बहुत बड़ा माहौल बनाया जा रहा है कि विपक्ष ने कहा जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना का डेटा निकलकर सामने नहीं आता है। हर बार जाति जनगणना सरकार सेंसस में कराती है। 2011 में भी कराया गया है और वो डेटा भी सरकार के पास है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो इस बार भी जब 2025 में या 26 में जब सेंसस सरकार कराएगी, उसमें भी वो सारे कॉलम भरे जाएंगे। उसके बाद वो सरकार के ऊपर है, सरकार वो डेटा रिलीज करती है, नहीं रिलीज करती है, क्योंकि ये डेटा काम में आते हैं सरकार की योजनाओं को तैयार करने के लिए, उन योजनाओं को बनाने के लिए। किस जाति के किस धर्म के लोगों को, किस जाति के लोगों को ज्यादा अभी सरकारी मदद चाहिए, अंत्योदय चाहिए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास चाहिए, कैसे पता चलेगा? इसी से पता चलेगा कौन सी जाति अभी भी पिछड़ी हुई है, कौन सी जाति को अभी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये सारी उस कॉलम में जानकारी मिली होती है कि आपको प्रधानमंत्री आवास से घर मिला, उसमें टिक करना होता है, नहीं मिला तो क्रॉस लगाना होता है। आपको राशन हर महीने मिलता है, टिक करना होता है, अगर मिलता है कितना मिलता है, आपको फलाना सुविधा मिली, आपको आपके घर तक नल से जल पहुंचा, आपको बिजली मिली, आपको बिजली फ्री मिल रही है। ये सारे कॉलम्स ऑलरेडी होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा एक फैसला यह है कि सेंसस कराने की तैयारी, और 2021 के बाद लगभग 15 साल के बाद ये सेंसस होने जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात होगी। और इससे भारत की रियल पिक्चर सामने आएगी कि हमारे देश में किस धर्म के, किस जाति के कितने लोग फिलहाल मौजूद है और किन किन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बाकी डिटेल्स भी, इसकी निटी ग्रिटीज जो है, वो सब कुछ डिटेल्स से सामने आएगा। शिवम, बिल्कुल। और ये बात जो है, एक और बात सामने, जैसे कि आपने कहा कि जब भी जनगणना की जाती है उसमें वो सारी डिटेल्स भरी जाती हैं। अगर वो भरी जाती है, लेकिन क्या ये जाति जनगणना अगर कराई भी जाएगी तो क्या वो डेटा साझा किया जाएगा? क्या वो, क्योंकि विपक्ष तो यही चाहती है कि वो सब हो, फिर उनको चाहिए कि भाई जिनकी आबादी उतनी उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये तमाम बातें हम कई डिबेट्स में देख चुके हैं। तो क्या वो डेटा रिवील भी किया जाएगा या फिर केवल वो सरकारी डेटाबेस के लिए होगा? देखिए, सरकारी डेटाबेस के लिए कहें या फिर सरकारी योजना के लिए कहें, लेकिन आप देखिए कि बिहार में जब जाति जनगणना कराया गया तो बिहार में लगातार ये मांग होती रही कि आप जो है इसका डेटा रिलीज कीजिए, इसका जो है इसकी जानकारी दीजिए। मेरे साथ यहाँ पर लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं न्यूज रूम में। आशीष, ये पूरी खबर क्या है? जाति जनगणना है, सेंसस है, अभी थोड़ा कंफ्यूजन, सेंसस के बीच में जाति जनगणना है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि सेंसस इस बार हो नहीं पाया था, जो जनगणना थी कोविड की वजह से हो नहीं पाई थी, तो जब जनगणना होगी उसके साथ जातीय जनगणना भी होगी 2011 के बाद, जिसका जिक्र अभी आप विवेक कर रहे थे कि 15 सालों के बाद ऐसा होगा कि जब जो जातिगत जो जनगणना है वो कराई जाएगी। ऐसा नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हमारे मुल्क में होती नहीं है, होती है, लेकिन उस डेटा को रिलीज नहीं किया जाता। उसके पीछे वजह भी है। 1931 में जब पहली बार देश में जातिगत जनगणना हुई थी, उस समय 4431 जातियां हमारे देश में थी, लेकिन 2011 में
जब आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी, जिसका डेटा जारी किया गया था, उस समय हमारे देश में 85 लाख से ज्यादा जाति आ गई थी। लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जातीय जनगणना के आधार पर सूची जो है वो जारी करिए। आपको ध्यान में होगा, चूंकि आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में जातीय जनगणना हुई थी और मामला पटना हाईकोर्ट तक सबसे पहले पहुंचा, जिसमें यह कहा गया था कि डेटा जारी करने पर रोक लगाई जाए। पटना हाईकोर्ट ने तब डेटा जारी करने पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन हाँ, चूंकि सर्वे का काम हो रहा था तो कोर्ट ने कहा कि आप सर्वे होने दीजिए। फिर मामले की एक लंबी सुनवाई चली और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि डेटा जारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसमें यह कहा गया कि जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है और जाति आधारित जो जनगणना है उसके रिलीज करने पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार किया। उसके बाद जो दूसरा राज्य बना वो था कर्नाटका। कर्नाटका में भी जाति आधारित जो जनगणना थी वो की गई। तीसरा जो राज्य बना वो था साउथ का ही एक स्टेट था जहां पर जातिगत जनगणना, जो तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, वहां पर शुरू की गई है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, लोगों को ये पता चले कि कौन सी जाति क्या है, तभी उस हिसाब से इसका मतलब आने वाले समय में जो ओबीसी का वर्गीकरण होगा, हो सकता है उसमें कई और जातियां जो हैं विवेक वो शामिल की जा सकती हैं, क्योंकि जब डेटा आएगा, जब ये पता चलेगा कि मान लीजिए ए जाति की जो है उनकी संख्या कम है, उनके लोगों को बेनिफिट कम पहुंचा है, तो जाहिर तौर पर उसमें उनको शामिल किया जाएगा ओबीसी में। तो एक बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार का, लेकिन विपक्ष आप ये तय मान के चलिए कि अपनी पीठ थपथपाएगा, क्योंकि विपक्ष एक लंबे समय से राहुल गांधी का आप स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि राहुल गांधी लंबे समय से ये कह रहे हैं कि जाति आधारित विपक्ष, जाहिर तौर मोदी सरकार अपनी जीत कहेंगे, लेकिन ये विपक्ष अपनी जीत कहेगा। और आप तय मान के चलिए कि अभी एक खबर आई है महज कुछ मिनटों के बाद, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से और दूसरी जो अपोजिशन में पार्टियां हैं, उन सबकी तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि आखिरकार मोदी सरकार को हमारा फैसला मानना ही पड़ा, हमारे सुझाव को मानना पड़ा और विपक्ष इसे अपनी जीत करार देगा। बिल्कुल। पर विवेक, एक मुख्य बात यह है कि जो मुद्दा ही था कांग्रेस का मुख्य मुद्दा, विपक्ष का मुख्य मुद्दा, कि जातिगत जनगणना आप नहीं करा रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आप नहीं चाहते हक मिले, अब वही मोदी सरकार ने ले लिया, तो अब विपक्ष के पास मुद्दों की कमी होगी। विवेक, और मैं आशीष आप पर आऊंगा, एक मिनट रुकते हैं। आयुषी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आयुषी, आप हमें बताइए कि ये कितना बड़े फैसले के रूप में, और लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कुछ और बड़ा खुलासा होगा, कोई और बड़ी बात यहां पर घोषणा की जाएगी, लेकिन ये तो एक और ब्लास्ट करा दिया, एक और बम फोड़ दिया, राजनीतिक मंच के लिहाज से राजनीतिक जगत में भूचाल ला दिया। बिल्कुल शिवम, सही कह रहे हैं आप कि लोगों की उम्मीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ और थी। उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, लेकिन सीसीपीए की बैठक में जो जातीय जनगणना को लेकर फैसला हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बीच में खलबली ज़रूर मच गई होगी। क्योंकि भले वो मंच पर आके कहे कि हमारी जीत हुई और हमारी बात सरकार ने मान ली, सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा, वो जो भी कह ले, लेकिन विपक्ष के मन में ये बात ज़रूर होगी कि उनका एक अहम मुद्दा, जो चुनावी मुद्दा उनके लिए हमेशा से रहा है, जातीय जनगणना, वो मोदी सरकार ने उनसे छीन ली। क्योंकि देखिए, अगर बात कर ले तो स्पष्ट अश्विनी वैष्णव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार जब जातीय जनगणना होगी तो उस फॉर्म में एक जो ऑप्शन आएगा वो जाति का भी आएगा, यानी कि अब मोदी सरकार इसके पक्ष में है और सीसीपीए की बैठक में इसको मंजूरी दी गई है कि अब जातीय जनगणना भी होगा और ये भी पता किया जाएगा कि आखिर किस जाति की आर्थिक स्थिति कैसी है, किसको योजनाओं की जरूरत है और आगे की रणनीति क्या की जाएगी। लेकिन शिवम, हम इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि ये आपसे डिटेल्स में लेता हूं, लेकिन उसकी निटिग्रिटीज हमें, आयुषी 1 मिनट के मैं रोक रहा हूं कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा क्या एग्जैक्टली, वो हम जरा सुना देते हैं अपने दर्शकों को। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society.
तो आयुषी, एक बार फिर से आपके पास मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि भाई ये होके रहेगा, अब ये होना है, और विपक्ष के पास अब मुझे बिल्कुल आयुषी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो कुछ कुछ आप ये नहीं समझते कि ये बिल्कुल विपक्ष का मुद्दा ही ले लिया गया? विपक्ष का मुद्दा ही अगर ले लिया गया तो किस तरीके से होगा? और आरजेडी नेता अनीता यादव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आयुषी, एक बार गेस्ट के पास भी जाते हैं। अनीता जी, आप बताइए, अब इस फैसले के बाद आपका क्या रिएक्शन रहेगा? जी, स्वागत योग्य है, लेकिन वही है ना कि जुमले की सरकार है। जैसे बिहार को पिछले बार 100 करोड़ रुपए दे रहे थे मोदी जी, दिए नहीं। स्पेशल राज्य का दर्जा दे रहे थे, वो दिए नहीं। और पूरे भारत की जनता को क्या दिए हैं वो भी अब सामने ही है। तो कहना करना वो उनको पता है कि बिहार की जनता जुमले में आने वाली है नहीं, और उनकी मजबूरी थी कि वो तेजस्वी जी के लाइन पर आए। ये उनकी मजबूरी थी, विपक्ष का मुद्दा छीना नहीं है, ये हमारा मुद्दा है। और इस लाइन पे आना मोदी जी की मजबूरी है। तो अच्छी बात है, आए, लेकिन जनता को पता है, बिहार की जनता को, कि काम कौन करेगा और जुमला कौन करता है। अनीता जी, लेकिन ये होना चाहिए था। ये तो आपकी पार्टी की मांग, कांग्रेस की मांग, समाजवादी पार्टी। तो मांग है, ये तो सरकार से हमारी मांग है ना। ठीक है, सरकार मांगी है, करके दिखाए। अरे अभी तक तो वो आरक्षण का भी जो हाल करके रखी है, पिछड़ों का के जनसंख्या के अनुसार नहीं, जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उनको भी 27% में ही रख दिया जाता है। यानी 50% वाले को 27% में रखा जाता है। जो 50% है उनको 27% में रखा जाता है, और 5% वाले को 10% आरक्षण दिया जाता है। तो ये तो इनकी नीति है। तो ये जो जुमला आकर के वो बिहार में करेंगे वो चलने वाला नहीं है। और अगर अच्छी बात है, अगर पे आते हैं तो स्वागत योग्य है, करके दिखाएं। नहीं अनीता जी, वो बात आपका ठीक है, आप स्वागत भी कर रही हैं, लेकिन आप इसको जुमला भी बता रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जब ये जो मेरे लाइन पे आए हैं ना, हाँ। ये स्वागत योग्य है। हाँ। करके दिखाने में संदेह है, क्योंकि वो आज तक जो कहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता, आपने जिस तरीके से अपनी राय को यहाँ पर साझा किया, लेकिन आप इसको जुमला बता रही थी। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जातिगत जनगणना चाहते थे आप, और लो, जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी गई है। धन्यवाद राहुल जी कि आपने जो 2 वर्षों से डिमांड जनता के लिए, हित के लिए कर रहे थे, जिसे मोदी सरकार कसम खाए रहती थी कि मैं नहीं होने दूंगा, उनके सारे नेता बोलते थे ये असंभव है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और राहुल जी बोलते थे कि एक दिन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये आज समय की मांग है, समाज की मांग है, और वो कराना पड़ा। थैंक्स राहुल गांधी, थैंक्स इंडिया गठबंधन। तो अब तो थैंक्स मोदी जी नहीं कहेंगे? किस बात का? अरे कराने के लिए। अरे भाई, पहले अगर वो कहते कि हम करा देंगे, हाँ, स्वेच्छा से तो करा नहीं रहे, वो तो विरोध करते थे कि हम नहीं होने, हम करेंगे। उनके पार्टी के नेता बोलते थे। तो आपको झुकना पड़ा ना राहुल जी के देश की डिमांड के आगे, अलायंस पार्टनर के आगे। अब आप कर रहे हैं। भाई आप पहले दिन मान लेते कि हाँ भाई आपका सुझाव अच्छा है, चलिए हम करते हैं, तो आपको बेमत थैंक करता। आप तो बीजेपी तो बोलती थी कि वो सारे नेता उतर के बोलते थे, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बकवास की बात कर रहे हैं। तो आज मानना पड़ा। राहुल जी बोलते थे नहीं कराना पड़ेगा, एकदम कराना पड़ेगा। राहुल जी तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि इनको कराना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी, लेकिन है तो स्वागत योग्य, जो आपने चाहा वो तो हो रहा है, इस बात का तो आप स्वागत करेंगे बिल्कुल? नहीं, हम किस बात, हम स्वागत राहुल गांधी का करेंगे, उनके कारण हो रहा है। जो सरकार के जबरदस्ती क्यों क्रेडिट देते हैं?